तो आइए अब हम समझना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 2। यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि यदि कोई रेखा, हमारे पास कोई एक रेखा है EF, किसी त्रिभुज की, कोई एक त्रिभुज है ABC नाम का, कि नहीं दो भुजाओं AB और AC, दो भुजाएं हमारे पास है, को एक ही अनुपात में विभाजित करें। जैसे एक ही अनुपात में विभाजित करना मतलब क्या, यानी कि A बटे में B इक्वल टू AF बटे में CF। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पर इस फिगर में ए बटे में क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू ए एफ बटे में सी एफ। ऐसे करके ये विभाजित करता है, तो वह रेखा तीसरी भुजा के खलेसन होगी। यानी कि ये जो रेखा है ना, ये तीसरी भुजा की क्या होगी, तो समांतर होगी, सिंपल सा बात। ठीक है, ऐसा मैंने पर में आपको बताया हुआ है पहले। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यदि किसी त्रिभुज के, कोई हमारे पास एक त्रिभुज है, देखिए फिगर इसमें आपको बनाकर दिखाना है, रिक्त स्थान है। ठीक है, आपको केवल भरना होगा। तो आप चाहें तो बिल्कुल डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं आप। ठीक है, आप अलग से कहीं साइड में आप ऐसे करके फिगर को बना करके और इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, तो यदि किसी त्रिभुज के, कोई हमारे पास ABC नाम का एक त्रिभुज है, मैंने ले लिया यहाँ पर एक त्रिभुज, एक कोण की संधिभाजक, एक कोण है हमारे पास कोण ए, इसका संधिभाजक यानी कि AD जो है ना, वो संधिभाजक रेखा है, संधिभाजक रेखा उसकी माध्यिका हो, यानी कि त्रिभुज की जो एडी है ना, ये तो संधिभाजक तो करता ही है, साथ साथ ये माध्यिका भी है। माध्यिका का मतलब क्या, यानी कि जिस भुजा पर आकर के वो गिरी, तो इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट दी, इसको बोलते हैं लोग माध्यिका। ठीक है, तो वह त्रिभुज खलेसन होगा, यानी कि ये जो त्रिभुज होगा ना, ये क्या होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, 3 का पहला जो क्वेश्चन है ना, 3 का पहला, अगर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा कि कोई अगर त्रिभुज होता है और इसमें किसी एक कोण को कोई एक रेखा संधिभाजित करती है, तो क्या होता है, AB बटे में AC इक्वल टू BD बटे में BC, BD बटे में CD हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इस बात को लिख लिया हुआ, अगर AD जो है ना कोण BAC को संधिभाजित करता है, तो AB बटे में AC हो गया इक्वल टू BD बटे में CD, BD बटे में क्या हो गया, CD हो गया। ठीक है, लेकिन BD जो है वो CD के बराबर है। कैसे BD जो है वो CD बराबर है, क्योंकि AD जो है वो माध्यिका भी है, AD जो है वो क्या है, माध्यिका है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पर CD है ना, इसके जगह पर हम चाहें तो BD कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि CD इक्वल टू BD, तो इसको तो मैंने ऐसे करके लिख दिया, AB बटे में CD इक्वल टू BD हो जाएगा। यहाँ पर CD की जगह पर हम लोग BD कर देंगे, BD कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा। तो AB बटे में AC इक्वल टू, यहाँ पर 1 आ गया, तो AC में 1 से गुणा करेंगे, AB इक्वल टू क्या हो गया, AC हो गया। अब देखिए इस त्रिभुज में अगर देखेंगे आप, तो AB जो है वो AC के इक्वल है। तो कोई भी बता सकता है कि अगर दो भुजाएं किसी त्रिभुज के बराबर होती हैं, तो उसको लोग क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो देखिए वह त्रिभुज जो होगा वो क्या होगा, त्रिभुज जो होगा वो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, क्योंकि दो भुजा बराबर हमारा मिल रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि तीसरा का दूसरा और आपको तीसरा समझ में अच्छा से आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं चौथा। ठीक है, तो आइए अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 4। यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि यदि किसी त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज है, जैसे ABC नाम का मैंने त्रिभुज ले लिया, कि दो माध्यिकाएं संगत शीर्ष कोण को संधिभाजित करें। पहला बात तो बोला माध्यिका, अब बोला संगत शीर्ष कोण को संधिभाजित करें। इसका मतलब समझते हैं आप, जैसे हमारे पास दो माध्यिका हो गया, एक आप देख सकते हैं AD माध्यिका है और एक BE माध्यिका है। माध्यिका का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, जैसे AD माध्यिका है ना, तो BC को ये संधिभाजित करेगा, यानी कि दो बराबर भागों में बांटेगा, तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD। ऐसे करके BE भी एक माध्यिका है, तो ये AC को दो बराबर भागों में बांटेगा, तो AE इक्वल टू CE हो जाएगा। ठीक है, दूसरा बात बोल रहा कि संगत कोण को संधिभाजित करता है, जैसे AD जो है ना, ये कोण A को संधिभाजित करेगा, यानी कि ये वाला दोनों बराबर हो जाएगा। ऐसे करके BE भी जो है माध्यिका, ये इस कोण को संधिभाजित करेगा, यानी कि ये दोनों कोण बराबर हमारा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ रहे होंगे आप। तो वह त्रिभुज खलेसन होगा, यानी कि ABC जो त्रिभुज हमने बनाया हुआ है, ये त्रिभुज कौन सा होगा हमको बताना ही है। तो देखिए यहां से हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चूंकि AD कोण BAC को संधिभाजित करता है तथा माध्यिका है, जो AD है कोण BAC को संधिभाजित करता है तथा AD जो है वो माध्यिका भी है, तो हम लोग बोलेंगे ऐसा करके
देखिए हमने आपको बताया था कि अगर कोई त्रिभुज है, इस कोण को दो बराबर भागों में बांटा जाता है, तो इतना बटे में इतना और इक्वल टू इतना बटे में इतना होगा, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया कि ए बी बटे में ए सी, ए बी बटे में क्या हो जाएगा ए सी, और बी डी बटे में सी डी हो जाएगा, बी डी बटे में सी डी हो जाएगा। दोनों को हम लोग इक्वल कर देंगे, यहाँ पर समीकरण पहला डाल देंगे, और हम लोग क्या कर सकते हैं, बी डी इक्वल टू सी डी, बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा सी डी हो जाएगा, क्योंकि ए डी माध्यिका है, अब भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या मिलेगा, देखिए ए बी बटे में ए सी, ये दोनों बराबर हो गया, तो ये दोनों इसका अनुपात हो गया, बराबर किसका होगा, देखिए बी डी जो है बी डी हो गया, सी डी की जगह पर हम लोग बी डी रखेंगे, सी डी की जगह पर क्या रखेंगे बी डी रखेंगे, तो बी डी हो जाएगा नीचे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ए बी और ए सी में 1 से गुणा करेंगे तो ए सी हो जाएगा, तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया ए सी हो गया। ये हमारा समीकरण तीसरा हो गया, ठीक है। यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे, अब आगे बढ़ते हैं। फिर बीई कोण एबीसी को संदिग्ध करता है, जो बीई है कोण एबीसी को संदिग्ध करता है, तथा माध्यिका है, तथा क्या है ये माध्यिका है। इसी के चलते क्या हो जाएगा, ए बी बटे में बी सी, देखिए ए बी बटे में बी सी इक्वल टू ए ई बटे में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग बोल सकते हैं ये जो ए ई होगा वो सी ई के बराबर होगा, क्योंकि बी ई जो है माध्यिका है, तो ए इक्वल टू सी हो गया। ये समीकरण 5 हो गया। समीकरण 4 और 5 को देखेंगे अगर, तो समीकरण 4 और 5 को देखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ए बी बटे में बी सी, ए बी बटे में बी सी मैंने लिख दिया, इक्वल टू देखिए ए ई को ए छोड़ दिया, और सी ई जो है ना सी ई ए ई के इक्वल है, सी ई जो है ए ई के इक्वल है, तो मैंने यहाँ पर सी ई की जगह पर ए रख दिया, ठीक है। अब ए ई कैंसिल करा दूंगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, ए बी की जगह पर ए बी, बी सी को 1 से गुणा करेंगे बी सी आ जाएगा। ये समीकरण हमारे पास 6 आ गया। अब देखिए आपके ध्यान से कि समीकरण 3 और समीकरण 6 हमारे पास क्या मिल रहा है, तो ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, और ए बी जो है वो बी सी के बराबर है, यानी कि ए बी ए सी के भी बराबर, ए बी जो है वो ए सी के भी बराबर, और ए बी जो है वो बी सी के बराबर, बी सी के भी बराबर। तो हम बोल सकते हैं कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, ठीक है। अगर ये तीनों भुजा बराबर हो जाता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि अतः त्रिभुज जो होगा वो समबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि तीनों भुजा बराबर है हमारे पास, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग तीसरा का 5। देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है, तो हमारा तीसरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए यहाँ बोला हुआ है क्वेश्चन में कि दो बहुभुज, बहुभुज मतलब समझते हैं आप क्या, जैसे त्रिभुज भी क्या है बहुभुज ही है, चतुर्भुज क्या है बहुभुज ही है, पंचभुज क्या है बहुभुज ही है ना, षष्ठभुज क्या है, सप्तमभुज क्या है, ये सारे बहुभुज हैं, ठीक है। तो दो बहुभुज समरूप होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर त्रिभुज को ले लिया यहाँ पर, ठीक है, एक और त्रिभुज को ले लिया, ठीक है, ऐसे करके, तो इसका नाम एबीसी हो गया, इसका नाम PQ1 हो गया। तो दो बहुभुज समरूप होते हैं, यानी कि दोनों समरूप होगा यदि उनके संगत कोण बराबर हो, यानी कि संगत कोण क्या हो बराबर हो, ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, संगत कोण बराबर हो, तथा संगत भुजाएं क्या हो तो समानुपाती हो। या इसका मतलब क्या, अगर दो त्रिभुज समरूप होता है ना तो इसके संगत कोण बराबर होते हैं, और संगत भुजाएं जो होती हैं वो समानुपाती होती हैं। मैंने पहले बताया था अपने लेक्चर में, फर्स्ट जो हमारा वीडियो था ना उसमें मैंने बताया था, उसको अगर ध्यानपूर्वक आप देखे होंगे तो आपको पक्का समझ में ये आ जाएगा। तो ए बटे में क्या हो जाएगा PQ, AC बटे में क्या हो जाएगा PR, और BC बटे में क्या हो जाएगा, BC बटे में क्या हो जाएगा QR हो जाएगा। तो जो हमारे पास संगत भुजाएं हैं वो क्या है, यानी कि समानुपाती, यानी कि समान अनुपात में है। अनुपात जो है वो समान है, यानी कि बराबर है, तो लोग बोल देंगे समानुपाती, ठीक है, समानुपाती हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए वो सारे आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है।